नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कालसर्प योग के बारे में। ये कालसर्प योग ही होता है। कुछ लोग इसे कालसर्प दोष बोल देते हैं और कालसर्प दोष बोल करके लोगों को इसके नाम पर पे डराया भी जाता है, परंतु इससे डरने की कोई बात नहीं है। बहुत से ऐसे महान कलाकार, महान व्यक्ति हुए हैं जिनकी कुंडली में कालसर्प योग था, लेकिन फिर भी वो तरक्की की है। कालसर्प योग जिसकी कुंडली में होता है उसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी तरक्की नहीं करेगा, उसका जीवन में कुछ बनेगा नहीं। कालसर्प योग होने का मतलब इतना ही है, उसे नॉर्मल व्यक्ति से कुछ ज़्यादा एफर्ट करने पड़ते हैं, कुछ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है। बस यही है, ठीक है। कालसर्प योग दोष जो है वो दोष नहीं है, योग है। और कालसर्प योग बनता कब है? जब राहु और केतु के बीच में सभी ग्रह आ जाए। जब राहु जब पहले भाव में होगा तो केतु 7वें भाव में होगा, क्योंकि राहु और केतु एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, 180 डिग्री पे होते हैं। राहु पहले में है तो केतु 7वें में होगा, राहु दूसरे में है तो केतु 8वें में होगा। यानी राहु से जो केतु है 7वें भाव में होता है। ये हो गया। जब राहु और केतु के बीच में सभी ग्रह, जैसे ये राहु है, ये केतु है, इसके बीच में ये सारे ग्रह आ गए। जैसे बाकी के 7 ग्रह इधर आ जाए चाहे इधर आ जाए, उसका कोई मैटर नहीं है। यही राहु से केतु के बीच में आ जाए या केतु से राहु के बीच में सभी ग्रह आ जाए तो कालसर्प योग बन जाता है। यहाँ ये कुंडली कालसर्प योग की है, ठीक है। ये समझ गए। अब समझते हैं कालसर्प योग कितने प्रकार के होते हैं। कालसर्प योग 12 प्रकार के होते हैं। ये कालसर्प योग के 12 नाम लिखे हुए हैं। ये कब कब बनते हैं वो देखते हैं। जब राहु मान लो पहले भाव में आ जाए और केतु 7वें भाव में आ जाए और सारे ग्रह उनके बीच में आ जाए तो अनंत कालसर्प योग बन जाता है। जब राहु दूसरे भाव में आ जाए और केतु 8वें भाव में आ जाए और सारे ग्रह उनके बीच में आ जाए तो कुलिक कालसर्प योग बन जाता है। जब राहु तीसरे भाव में और केतु 9वें भाव में आ जाए तो वासुकी कालसर्प योग बनता है। जब राहु चौथे भाव में और केतु 10वें भाव में आ जाए तो शंखपाल कालसर्प योग बनता है। जब राहु 5वें भाव में और केतु 11वें भाव में आ जाए तो पद्म कालसर्प योग बनता है। जब राहु छठे भाव में और केतु जो है 12वें भाव में आ जाए तो महापद्म कालसर्प योग बनता है। जब राहु 7वें भाव में और केतु पहले भाव में आ जाए तो तक्षक कालसर्प योग बनता है। और जब राहु 8वें भाव में आ जाए और केतु दूसरे भाव में आ जाए तो कर्कोटक कालसर्प योग बनता है। जब राहु 9वें भाव में आ जाए और केतु तीसरे भाव में आ जाए तो शंखचूड़ कालसर्प योग बनता है। जब राहु 10वें भाव में और केतु चौथे भाव में आ जाए तो घातक कालसर्प योग बनता है। जब राहु 11वें भाव में और केतु 5वें भाव में आ जाए तो विषधर कालसर्प योग बनता है। जब राहु 12वें भाव में और केतु छठे भाव में आ जाए और सारे ग्रह उनके बीच में आ जाए तो शेषनाग कालसर्प योग बनता है, ठीक है। ये समझ गए। यानी जहाँ राहु और केतु के बीच में सभी ग्रह किसी भी भाव में होकर के आ जाएं तो कालसर्प योग बन जाता है। अब कालसर्प योग के प्रभाव क्या पड़ते हैं? देखो, जिस भाव में वो बैठे हैं, जिस भाव में उनकी दृष्टि है, उस भाव के अकॉर्डिंग उसे फल मिलता है, उसके अकॉर्डिंग उसे प्रभाव पड़ता है। जैसे मान लो अनंत कालसर्प योग कब बनता है? जब राहु पहले भाव में और केतु 7वें भाव में हो। तो पहले भाव और 7वें भाव से रिलेटेड समस्या आती है, जैसे स्वास्थ्य खराब रहेगा और पत्नी का सुख नहीं मिलेगा, और पत्नी अगर विवाह हो गया तो पत्नी से लड़ाई झगड़ा होता रहेगा। इस प्रकार की समस्या उसे आती रहेगी। अगर दूसरे भाव में राहु है और 8वें भाव में केतु है तो धन की समस्या और रोग की समस्या आएगी। वैसे ही राहु मान लो अगर चौथे भाव में और केतु 10वें भाव में और सारे ग्रह बीच में हैं तो प्रॉपर्टी संबंधी समस्या, धन, जमीन जायदाद वगैरह की समस्या आएगी, ठीक है। भूमि, जमीन, संसारिक सुख की समस्या आएगी जो कि चौथे भाव से रिलेटेड होती है। और 10वें भाव के से रिलेटेड भी समस्या आएगी। पिता से संबंध खराब रहेंगे और कामकाज भी सही ढंग से नहीं चल पाएगा। यानी जिस भाव में वो राहु केतु बैठे हैं उस भाव के अकॉर्डिंग उसे समस्या आएगी। तो अगर इसके उपाय अगर हम जाने तो उपाय में जितना हो सके आपको महादेव की आराधना करनी चाहिए, कालसर्प योग के जाप करवाने चाहिए, और उनके सोमवार के आप व्रत रख सकते हो। व्रत में भी बड़ा इससे फायदा होगा। शिवलिंग पे दूध चढ़ा सकते हो, बेलपत्र चढ़ा सकते हो। यानी कि जितना महादेव की आराधना करोगे उतना इन कालसर्प योग में कमी आएगी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सारा चैप्टर समझ लग गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय श्री राम।